हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पेपर 1 का एक यूनिट है, इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली मैंने इसी में से लास्ट वीडियो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर बनाई है। उससे रिलेटेड इजी ट्रिक वहाँ पे मैंने शेयर की हैं, किस तरीके से आप उन्हें याद रख सकते हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं, प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये जो नाम है प्रोटोकॉल्स की, ये किसके बेस पे हैं? आपके जिन सिटी में इनको साइन किया गया है, जैसे कनाडा की एक सिटी है मॉन्ट्रियल, तो वहाँ ये साइन हुए हैं, तो इसलिए उसका नाम रख दिया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इनको हमने अग्री किया था 1987 में, और बट ये काम में कब आई, फोर्स में कब आई है? ये 1989 से आपका फोर्स में आई हैं, ठीक है। तो साइन करने, अडॉप्ट करने की डेट अलग होती है, और एक्चुअल में फोर्स में कब आई वो अलग है। रेटिफाइड किया है 197 मेंबर कंट्रीज़ ने। रेटिफाई क्या होता है कि कितनी कंट्रीज़ ने इसके फेवर में साइन किया या वोट किया है, तो वो 197 जो मेंबर कंट्री हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है, इसके अंदर, तो उन्होंने इसको रेटिफाई किया है, इसलिए ये फोर्स में आया 1989 में। मेन एम है इसका ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना किसके थ्रू? ताकि किस फेज आउट करके, किन चीज़ों को फेज आउट करके? जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो ओजोन को डिप्लीट करती जा रही हैं, जो ओजोन में होल होता जा रहा है। आपको पता होगा ओजोन लेयर क्या होती है? जो आपका सन होता है उससे जो रेज़ निकलती है ना, वो इतनी हार्मफुल होती है, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज़ बोलते हैं। इतनी हार्मफुल होती हैं कि अगर हम डायरेक्टली हम तक पहुँचे वो, तो हमें स्किन कैंसर जैसे डिजीज़ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए बीच में आपका एक ओजोन लेयर होता है, ठीक है। तो उस ओजोन लेयर को जो डिप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म होती जा रही है, वो उसमें होल होता जा रहा है। तो जो भी सब्सटेंसेस उसको मतलब ऐसे होल होता जा रहा है, जिसकी वजह से डिप्लीट हो रहा है आपका ओजोन लेयर, उसको हमें ख़त्म करना है। ये मेन एम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो ये जो आपके ओडीएस होते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किए जाते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। जैसे मैंने बताया, सन से आपका क्या निकलता है? आपका अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलती हैं, डायरेक्टली जो सूरज से निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक मिनट, हम अल्ट्रावायलेट यूवी रेज़ निकलती हैं सन से, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज़ भी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक मिनट, अभी मैं लिखती हूँ। अल्ट्रावायलेट रेज सब नहीं पढ़ा होगा अपने, अब बचपन में भी पढ़े होंगे काफ़ी। तो सन से आपकी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जो कि डायरेक्टली अगर ह्यूमन कंज्यूम करता है, हम तक डायरेक्ट पहुँचती हैं, तो हमें स्किन जैसी प्रॉब्लम, बहुत सारी डिजीज़ हमें डायरेक्टली हो सकती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इसके बीच में एक प्रोटेक्टिव सी शील्ड होती है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बोलते हैं, ठीक है। नाम यहाँ पे याद रखना है, स्ट्रेटोस्फेरिक, ट्रोपोस्फेरिक नहीं, स्ट्रेटोस्फेरिक गुड ओजोन लेयर होती है, ये गुड ओजोन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर होती है, जो कि हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, हमें और हमारे एनवायरनमेंट को। तो एक तरीके का प्रोटेक्टिव शील्ड है ये, जो कि ह्यूमन को और एनवायरनमेंट को सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है। किन से? जो हार्मफुल यूवी रेज निकलती हैं ना सन से, सूरज से, तो उनसे हमें सेव करती है। तो एक तरीके की प्रोटेक्टिव आपकी शील्ड होती है। तो ये जो ओडीएस हैं, हमें इनको डिप्लीट कर, जो ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इन्हें ख़त्म करना है। ये कौन कौन से हैं आपके? इन्होंने मेंशन किया है सीएफसीज, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका, ठीक है, सीएफसी हेलोन्स। उसी के साथ यहाँ पे हैं हेलोजिनेटेड सीएफसीज, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी बताई हुई है। वैसे टोटल 100 मैन मेड सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो कि आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। उसके अलावा है आपका HCFCS, ये है आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर है मिथाइल ब्रोमाइड। और इंडिया कब मेंबर बना है इसका? 1992 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया कब मेंबर बना? 1992 में इंडिया इसका मेंबर बन गया। उसके अलावा आपका है किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट क्या है? ये कुछ नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक अमेंडमेंट है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आते रहते हैं, इसी तरीके का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अमेंडमेंट है। 28th मीटिंग में इसको अडॉप्ट किया गया 2016, और इफेक्टिव हुआ है 2019 से। इसका मेन एम है आपका HFCs को फेस डाउन करना। इसमें एक और सब्सटेंस इन्होंने ऐड किया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होता है, उसको हमें ख़त्म करना है, जो कि एक आपका ऐसा केमिकल नहीं है, ये आपके ओजोन लेयर को तो इम्पैक्ट नहीं करता है, बट ये एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें कि हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, कि आपके ग्लोबल वार्मिंग में ये काफ़ी हद तक
हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस आपके ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, ठीक है, कोज होती हैं। तो यहाँ पे हमें किगाली अमेंडमेंट में बोला कि HFCs को हमें फेज आउट करना है, ख़त्म करना है। तो किगाली अमेंडमेंट में ये चीज़ ऐड की गई कि HFC भी आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रही हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही ये एक क्या है, अमेंडमेंट है। तो आपको जहाँ पे भी किगाली अमेंडमेंट दिखे, पूछे कौन से प्रोटोकॉल के अंदर आता है ये, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका मेन टारगेट है कि HFCs को 80 to 85% तक हमें रिड्यूस करना है 2040 तक, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो आपकी फॉर्मर यूएन के फॉर्मर पुराने आपके सेक्रेटरी जनरल हैं कॉफ़ी अन्नान, उन्होंने ये बोला है कि द सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू द डेट हैज़ बीन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कि अभी तक का जो भी मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट अभी तक का जो है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तक का मोस्ट सक्सेसफुल कौन सा प्रोटोकॉल रहा है आपका, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट में से एक है। उसके अलावा सेकंड आता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्योटो किसके बेस पे रखा हुआ है, जापान में आपका एक सिटी है क्योटो, ठीक है, उसके बेस पे है। इसको अडॉप्ट किया था 1997 में और इफेक्ट में कब से आया है, 2005 में। इफेक्ट आने में टाइम लग जाता है क्योंकि रेटिफाई कंपनी ना लेट करती हैं, कंट्रीज़ जो होती हैं वो लेट करती हैं। इनका मेन एम है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के कम करना, ठीक है। मॉन्ट्रियल का था कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, और आपका क्योटो प्रोटोकॉल का है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना उनके एमिशन को हमें कम करना है। यहाँ पे इन्होंने 7 ग्रीन हाउस गैसेस को मेंशन किया है, जिसमें सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। उसके अलावा मीथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, HFCs हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो अभी पढ़ा था हमने, फिर है PFC पर फ्लोरोकार्बन्स। उसके अलावा है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और फिर है आपका नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। तो ये आपके 7 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इसके अंदर इन्होंने मेंशन किए हैं कि इनको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। उसके अलावा ये जो प्रोटोकॉल है आपका, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे बोला है कि हर एक इंडिविजुअल कंट्री उनका अपना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, ठीक है। मेन एम तो यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हैं। गोल एक है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हैं। क्यों, यहाँ पे बोला है कि जो ज़्यादा ऑब्लिगेशन, कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा हैं जिनको ज़्यादा इस पर मेहनत करनी है, और मतलब ज़्यादा ऑब्लाइज्ड कौन सी कंट्रीज़ हैं इनके एमिशन को कम करने के लिए, वो हैं डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि डेवलप कंट्री हमसे पहले डेवलप हो चुकी हैं, डेवलपिंग से पहले उन्होंने पहले ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर दी हैं, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा हुआ है, ज़्यादा जल्दी हुआ है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, उनकी तरफ से ज़्यादा शेयर आया है इसमें, उन्होंने इसको ज़्यादा यूज़ किया होगा, इसको ज़्यादा एमिट किया होगा ग्रीन हाउस गैसेस को इन कंपेरिजन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि कॉमन गोल सबका सेम है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ की बनती है कि इनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है, क्योंकि वो पहले डेवलप हो चुकी है हमसे, ठीक है। उसके अलावा इसमें 2 कमिटमेंट पीरियड्स आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड चला था आपका क्योटो के अंदर 2008 से 2012 तक, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड चला जस्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ 2012, तो यहाँ से 2012 से लेके 2020 तक का वो है आपका दोहा अमेंडमेंट भी उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि दोहा अमेंडमेंट कौन से प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका आएगा क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। याद रखना कि क्योटो प्रोटोकॉल से, जैसे किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल से, वैसे दोहा अमेंडमेंट रिलेटेड है आपका क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, अमेंडमेंट किगाली मॉन्ट्रियल और दोहा जो है आपका क्योटो। इसके अलावा एक और लास्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट। इससे तो आपके 2-3 क्वेश्चंस आए थे, लास्ट ईयर भी आए थे। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या है, पेरिस में एग्रीमेंट हुआ है ये आपका एक लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। लीगली बाइंडिंग मतलब जितनी भी मेंबर कंट्रीज जैसे साइन करेंगी उनको ये अप्लाई करना ही होगा, इन प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही होगा जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसलिए लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है, सबको ये फॉलो करना होगा जितनी कंट्रीज़ होंगी मेंबर। अडॉप्ट किया था 2015 में और इफेक्ट में कब से आया, 2016 से, ठीक है। मेन एम क्या है इसका, मेन एम है कीपिंग अ ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है उसको हमें कितने तक रखना है, उसको लिमिट करना है हमें 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखना है, ठीक है। मेन था कि हमें 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, लेकिन इन्होंने बोला है कि और
हमें ये भी देखना है कि हम एफर्ट करें कि इसको भी 2 डिग्री सेल्सियस को भी और कम करके हम कितना कर दें, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कर दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था कि कितने डिग्री सेल्सियस तक होने वाला है या कितने इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बोला हुआ है कम करने के लिए। तो वैसे तो बिलो 2 डिग्री बोला है, बट उन्होंने जो मेन एम रखा है वो है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे कम कर दें, टेम्परेचर जो राइज हो रहा है। ठीक है, इसका इन्होंने बोला इट वर्क्स ऑन अ 5 ईयर साइकिल इंक्रीजिंगली एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन कैरिड आउट बाय द कंट्री। तो 5 ईयर साइकिल पे चलता है ये। 5 ईयर साइकिल जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं 5 ईयर के बेसिस पे उनको एम दिए जाते हैं, उसके बेस पे आपको ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। 5 ईयर के साइकिल में ये आपका चलता है। लास्ट है द पेरिस एग्रीमेंट रिक्वेस्ट ईच कंट्री टू आउटलाइन एंड कम्युनिकेट देयर पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शन नोन एज देयर NDCs। तो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट ने ये भी बोला है हर एक कंट्री को, जो मेंबर कंट्री है इसके अंदर, कि आपको आउटलाइन करना है, बताना है, कम्युनिकेट करना है अपने पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शन। जो भी आप 2020 के बाद जो भी एक्शन या प्लान आप करने वाले हो पेरिस एग्रीमेंट के लिए या अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, जो भी क्लाइमेट एक्शंस आप लेने वाले हो उसको आपको क्या करना है, आउटलाइन करना है और बताना है हम लोगों को। तो उन्हीं को हम बोलते हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एक तरीके से NDCs उसे बोलते हैं, कि क्या क्या आपके एक्शन या प्लान है पेरिस एग्रीमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, इस प्रोटोकॉल को, या जो भी आपके एक्शन क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो भी आपके प्लान्स हैं उनको आउटलाइन और कम्युनिकेट करना है, उसी को हम बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मेन आपको प्रोटोकॉल में डेट याद रखनी है। ठीक है, किस चीज़ के लिए ये बने हुए हैं, मेन एम क्या है। जैसे मॉन्ट्रियल ओजोन लेयर के लिए है, क्योटो आपका ग्रीन हाउस के लिए, पेरिस एग्रीमेंट आपका ये टेम्परेचर राइज से रिलेटेड है, और रिसेंट क्या इनमें अपडेट है वो याद रखना है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।